वेलकम बैक फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जनरली लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि क्योंकि जब हम रेलवेज में कॉन्ट्रैक्ट्स और इन सबको डील करते हैं तो जनरली हम लेबर लॉज को भी इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आज जो हम इस टॉपिक पे बात करने चाह रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम ईपीएफओ और ईएसआई चालान्स को हम वेरीफाई कैसे करें। जैसे कि हम जानते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट्स में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की पूरी तरह कोशिश करते हैं और लेबर बेनिफिट्स में ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट कर रखी हैं। तो अब जब कोई वेंडर या कोई कॉन्ट्रैक्टर हमें चालान सबमिट करता है तो हम उसको आखिर वेरीफाई कैसे करें। ये एक बहुत ही दुविधा का विषय होता है जो आमतौर पर कई बार सुपरवाइजरी लेवल में, इवन ऑफिसर लेवल में भी काफ़ी कंफ्यूजिंग फैक्टर रहता है। तो आज हम फ्रेंड्स बहुत क्लियरली इसको जानने की कोशिश करेंगे कि हमें जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। सो उसके लिए मैंने एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल ले लिया है कि ये एक ईपीएफओ का चालान है, यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। अब इस चालान के बारे में आपको थोड़ी सी चीज़ें जो समझ लेनी चाहिए वो ये है कि ये बेसिक चालान है। इस चालान में क्या इन्फॉर्मेशन हमें जो इंपॉर्टेंट है वो है एस्टैब्लिशमेंट आईडी और एस्टैब्लिशमेंट कोड। तो किसी भी फर्म जब अपने आप को एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ में रजिस्टर कराते हैं तो उनको एक स्पेशल यूनिक एस्टैब्लिशमेंट आईडी मिलता है। तो जैसे ये फर्म है यहाँ पे और उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया तो उनको एक एस्टैब्लिशमेंट आईडी मिला हुआ है। अब ये चालान जिस महीने के लिए जनरेट हुआ है, वेज मंथ के लिए, वो उसका हम जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं ये मार्च 2020 के लिए वेज मंथ के लिए जनरेट हुआ है। हालांकि ये चालान मार्च के लिए है तो ये आप अप्रैल में भी जनरेट करते हैं, कई बार लोग इसको अप्रैल मई जून में भी जनरेट कर सकते हैं। तो बैक डेटेड मंथ का, वेज मंथ का आप चालान जनरेट कर सकते हैं। अब हालांकि जब भी आप चालान जनरेट करेंगे तो उसका एक स्पेशल यूनिक टीआरआरएन नंबर जनरेट होता है। ये कुछ ऐसा है जैसे कि हम अपना इनकम टैक्स भरते हैं और इनकम टैक्स में हमें एक यूनिक आईडी जनरेट होता है और हम अपना इनकम टैक्स का रिबेट या रिसिप्ट या उसके ऊपर जो हमें पैसा भरना होता है वो एक यूनिक आईडी के वाइज में हम जो जनरेट हुआ है उसके अगेंस्ट में हम पेमेंट करते हैं। सो बेसिकली आप ये कह सकते हैं किसी भी यूनिक ऑर्गेनाइजेशन का जो कि उसका नंबर है वो उसका एस्टैब्लिशमेंट कोड है और उस चालान को जनरेट करने का जो यूनिक नंबर है वो उसका टीआरआरएन नंबर है। तो हालांकि अब इन दो इन्फॉर्मेशन के साथ हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो चालान हमें जनरेट करके मिला है, ये एक चालान है जो हमें जनरेट करके मिला हुआ है और इसका हमें ये जानना है कि ये चालान वैलिड है या नहीं है, या इस चालान का क्या स्टेटस है। क्योंकि ये सिर्फ चालान है जिसके में हमें ये कुछ पता नहीं चलता कि ये पेमेंट हुआ है या पेमेंट अभी पेंडिंग है या पेमेंट कैंसिल है या कभी इस पर पेमेंट अभी बाकी है करना। सो हालांकि फ्रेंड हमें ये चालान मिला है तो हम जानने की कोशिश करते हैं इसको हम कैसे सर्च करेंगे। सो बेसिकली हम सीधा सर्च बार में हम ईपीएफओ सर्च करते हैं। हम ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाते हैं और ईपीएफओ की वेबसाइट पर आप जाने के बाद आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं सर्विसेज में। तो सर्विसेज में हमें जाना है सीधा एम्प्लॉयर्स में। तो फ्रेंड जब हम एम्प्लॉयर्स में जाते हैं तो हमें सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप टीआरआरएन क्वेरी सर्च मिल रहा है और एस्टैब्लिशमेंट सर्च मिल रहा है। सो फ्रेंड्स हम पहले समझ लेते हैं एस्टैब्लिशमेंट सर्च क्या होता है। एस्टैब्लिशमेंट सर्च बेसिकली जब आपके पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट आईडी या नहीं होता तो आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो एस्टैब्लिशमेंट सर्च करते हैं। तो जैसे कि मैंने देखा था यहाँ पर एक फर्म थी जिनका नाम था ग्लोबल इंडिया और ये फर्म जैसे कि यहाँ पर हम दिखा पा रहे हैं भोपाल मध्य प्रदेश से। हालांकि यहाँ पर इनका एस्टैब्लिशमेंट कोड है, लेकिन अगर मान लीजिए मुझे इसका एस्टैब्लिशमेंट कोड नहीं पता है और मुझे जानना है तो मैं यहाँ कैसे सर्च कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर बेसिकली ग्लोबल इंडिया, तो मैं ग्लोबल भी सर्च कर सकता हूँ, ग्लोबल इंडिया भी सर्च कर सकता हूँ। तो मैंने ग्लोबल इंडिया फर्म का नाम टाइप किया, मुझे उनका एस्टैब्लिशमेंट कोड नहीं पता तो मैं यहाँ ब्लैंक छोड़ देता हूँ, कैप्चा डाल देता है अपन यहाँ पे और जानने की कोशिश करते हैं कि हमें आखिर सर्च क्वेरी क्या देती है। सो बेसिकली फ्रेंड्स हमने सर्च क्या किया है, हमने सर्च किया है एक ग्लोबल इंडिया जो कि एक एस्टैब्लिशमेंट का नाम है और उसके वाइज में हम जनरेट कर रहे हैं एक क्वेरी कि हमें उनके रिलेटेड जितनी भी ग्लोबल इंडिया नाम से फॉर्म्स रजिस्टर्ड हैं ईपीएफओ में उनका यहाँ पर ब्यौरा आ गया। अब फ्रेंड्स हमें ये पता है कि भोपाल की फर्म है तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, सर्च में भोपाल डालने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं ये सेम एस्टैब्लिशमेंट आईडी की फॉर्म यहाँ पर हमें मिल गई। अब हम यहाँ पर व्यू डिटेल कर लेते हैं। तो हम किसी भी फर्म का व्यू डिटेल करने पे उस फर्म के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो ईपीएफओ में जनरेट हो रही होती है वो हम यहाँ जान सकते हैं। तो आप किसी भी एस्टैब्लिशमेंट को सर्च करना विदाउट आईडी, हम यहाँ से एस्टैब्लिशमेंट सर्च कर सकते हैं। सो अब हम इसके व्यू डिटेल कर रहे हैं फ्रेंड्स। सो इसमें देखते हैं कि क्या क्या डिटेल हमें मिलता है। फ्रेंड्स तो व्यू डिटेल करने पे हमें ये इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल रही है। तो आप ये देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी इसके बारे में बताई गई है, पर हमें जो इंपॉर्टेंटली देखना है वो ये देखना है व्यू पेमेंट डिटेल्स में। जब हम व्यू पेमेंट डिटेल करते हैं तो इनका जो पूरा फर्म के जितने भी उनने पेमेंट्स पास्ट किए होंगे उसका एक ब्यौरा हमें यहाँ पर मिलता है। सो फ्रेंड्स हम जैसे यहाँ देख पा रहे हैं फर्म ने मार्च में भी पेमेंट किए हुए हैं, अप्रैल में भी पेमेंट किए हुए हैं।
और ये उनके लास्ट रिकॉर्ड्स दिखा रहा है पेमेंट का। तो किसी भी फर्म के लास्ट पेमेंट्स हम यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है कि आपका जो पेमेंट आपको मिला है क्या वो पेमेंट लास्ट में जनरेट हुआ है या नहीं। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर फर्म्स के 5, 4 या एक एम्प्लॉय के जनरेट हुए हैं। तो इससे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका TRN इसमें है या नहीं, ये एक जस्ट क्रॉस चेक है। तो हालांकि ये फ्रेंड हमने सिर्फ तरीका बताया था किसी भी फर्म के बारे में जानने का। तो आप ऐसे किसी भी फर्म के बारे में इसमें से जान सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सर्च हमें करनी होती है वो है TRN क्वेरी सर्च। फ्रेंड्स, यही एक इंपॉर्टेंट सर्च है जो आपको हमेशा किसी भी EPFO चालान के ऊपर करनी पड़ेगी। अब हमने देखा जैसे कि EPFO चालान हमें मिला हुआ है, हमने वहाँ पर TRN नंबर देखा है, तो हम अब इस क्या करेंगे, इस TRN नंबर को सर्च करेंगे। हम इस यूनिक नंबर को सर्च करेंगे। तो जैसे यहाँ पर एक नंबर हमें मिल रहा है 291200400860। तो हम इस नंबर को इसमें सर्च करने की कोशिश करते हैं, KSX2W। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इसको इस TRN नंबर को, जो सेम TRN नंबर था यहाँ पे, इस सेम TRN नंबर को हमने TRN में डाल दिया है और एक कैप्चा भर के अब इसको हम सर्च कर लेते हैं। सो अब हम बेसिकली क्या सर्च करना चाह रहे हैं, हमने जो यूनिक कैप्चा, हमें जो यूनिक TRN नंबर में मिला था उसको हमने यहाँ पर सर्च करने की कोशिश करी है उस चालान के रिगार्डिंग में। फ्रेंड्स, तो हमने ये उसको सर्च किया है और ये सर्च करने के बाद हमें ये डिटेल मिला है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो चालान है बेसिकली TRN नंबर का, वो कैंसिल हो चुका है। यानी कि इस चालान को कैंसिल किया गया है, बाद में ये कैंसिल हो चुका है। ये वेज मंथ देख लीजिए, मार्च का ही था। अब यहाँ पर जैसे हम डाउनलोड PDF करते हैं तो सेम इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, जैसे कि जो TRN नंबर हमने देखा था उसके वाइस में चालान स्टेटस भी कैंसिल दिखा रहा है। अर्थात ये कि जो हमें चालान सबमिट किया गया है वो चालान अभी कैंसिल स्टेट में दिखा रहा है, यानी इस चालान को कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि ये कई बार ऐसा होता है कि फर्म्स ने जब चालान जनरेट किया तो किसी कारण से वो कैंसिल कर देते हैं, जैसे कि कई बार उसमें नाम गलत हो गया या पेमेंट्स चेंज हो गई, तो वो चालान कैंसिल करके नया चालान जनरेट करके और पेमेंट्स करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमें बस ये क्रॉस चेक करना है कि आपको दिए गए चालान की जो पेमेंट है वो की गई है। फर्म्स, अगर आपको लगता है कि उसकी पेमेंट ड्यू है तो हम पूछ सकते हैं कि ये पेमेंट ड्यू है, तो वो फर्म्स आपको उस पर क्लैरिफिकेशन या नया चालान भी दे सकती हैं जो कि उसके अगेंस्ट में पेमेंट की गई हो। तो बेसिकली EPFO चालान का पेमेंट हमें चेक करने के लिए सिर्फ TRN नंबर को सर्च करना होता है EPFO की वेबसाइट पे, तो वो हमें चालान का स्टेटस बता देते हैं और हमें यही चीज़ चेक करना है। अब फ्रेंड्स, हम आ जाते हैं, बात करते हैं हम ESI के बारे में। ESI को हम एम्प्लॉयर्स इंश्योरेंस स्कीम के नाम से जानते हैं, और ESI हम देखने के लिए पहले हम ESI.in जो ये सर्च हो रहा है, या ESI आप सर्च कर सकते हैं। ESI की हम वेबसाइट पे जा रहे हैं। हालांकि अब ESI का चालान कैसे होगा, तो ESI के चालान के तौर पे आपको कई बार ESI का स्टेटस कुछ इस प्रकार से मिलता है, जिसके अंदर आपको एम्प्लॉय का ID मिलता है, एम्प्लॉय का नाम मिलता है, डेज, और उसके वगैरह में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हमें मिलता है। सो आप ये देख पा रहे हैं कि जैसे ये आपको ESI का चालान जो आपको मिला हुआ। अब इसको हम कैसे वेरीफाई करें। अब हम इसको वेरीफाई करने के लिए बहुत सिंपल तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं। ये ESI की जैसे कोई भी वेबसाइट है तो आप ESI निक पे जाएंगे, तो जैसे यहाँ पर रिलेटेड लिंक्स में आप देख पा रहे हैं ESI.nic.in है। आप इस तौर पे भी जा सकते हैं, या आप ये देख सकते हैं ESIC एम्प्लॉई लॉगिन। एक ये तरीका भी है कि हमें एम्प्लॉई का लॉगिन चाहिए यहाँ पे, तो आप यहाँ से डायरेक्टली एम्प्लॉय का लॉगिन पे भी जा सकते हैं, या आप ESIC का किसी निक वाली ID से जाके इसमें आप सर्विसेज में जाके एम्प्लॉयज़ की सर्विसेज में जाएं और वहाँ पर IP पोर्टल यानी उसका लॉगिन पेज पे आपको डाइवर्ट कर देगा। तो ये सेम लॉगिन पेज पे हमें डाइवर्ट कर चुका है। सो अब फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें अब सिंपली यहाँ पर अब जो हमें दिए गए चालान में से किसी भी रैंडम नंबर पे, अब जैसे हम ये पहला हम देख लेते हैं, पहला नंबर है 3123279811। तो अब हम क्या करते हैं, इस नंबर को यहाँ पर यूज़र नेम में डालते हैं। जो एम्प्लॉई का यहाँ पर IP नंबर लिखा हुआ है, इस सेम नंबर को देख सकते हैं, जैसे ये जो नंबर हमें यहाँ पर मिला हुआ है, इस सेम नंबर को हम यहाँ पे भर देंगे 3123279811। अब कैप्चा के तौर पे जो हमें दिए गए कैप्चा को हम इसमें भर देते हैं 0680D और हम लॉगिन करते हैं।
इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा आईडी या पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, दिए गए चालान में से ही हमने इन्फॉर्मेशन लिया है और हमने अब उस कैप्चा के बाद उसमें लॉगिन किया है। तो लॉगिन, ओके, कैप्चा फॉल्टी 917AF2E07B। आपको ये ध्यान रखना है कि लॉगिन आपका प्रॉपर हो जाए। सो आप जब यहाँ पर लॉगिन करते हैं तो आपको देखिए एक डैशबोर्ड मिलता है। इस यहाँ पर आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू चालान आपको मिल सकती है। देखिए, आप नाम वेरीफाई कर लें। ये जो नाम आपको दिया हुआ है, जैसे जगराम नाम यहाँ पर है एम्प्लॉय का, तो क्या सेम नाम वहाँ पर है? और ये देख पा रहे हैं नाम भी सेम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंट्रीब्यूशन है वो 132 रुपये का किया गया है। अब ये जानने के लिए हम यहाँ कर सकते हैं कि एम्प्लॉय डिटेल आपको मिल गई, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन डिटेल में जाएँ। कंट्रीब्यूशन डिटेल में हम जब जाते हैं तो हमें जो लास्ट कंट्रीब्यूशंस जो इसके अगेंस्ट में हमें मिले हुए हैं वो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ हम और चेक कर लेते हैं, ये वेज मंथ कौन सा है। ये वेज मंथ जैसे मार्च का है फ्रेंड्स, तो हमें मार्च का वेज मंथ में हमें कंट्रीब्यूशन चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये हमने वही पेज कंट्रीब्यूशन का खोला हुआ है, तो हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर अप्रैल से सितंबर का, तो अब इसको हम अक्टूबर से मार्च का कर देते हैं और सबमिट करते हैं। ईयर है 2020। तो अभी देख सकते हैं कि मार्च में यहाँ पर टोटल वेज जो आपका दिया हुआ है 29 डेज़ के अगेंस्ट में 132 रुपीज़। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जस्ट वेरीफाई कर पा रहे हैं कि सेम जो इंडिविजुअल के जिनका यहाँ पर हमने नंबर डाला था, आईपी नंबर, जो कि इंश्योरेंस पर्सन नंबर होता है, आईपी नंबर, उस सेम पर्सन के ऊपर यहाँ पर हमें दिखा रहा है 132 रुपीज़ की पेमेंट इन मार्च। सो इस प्रकार से हम अपने ईएसआई के चालान को भी वेरीफाई कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। किसी भी तरीके से आप ईएसआई एंड पीएफएफ को आप ऐसे चेक कर सकते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब इनको चेक करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट्स में आप हमेशा डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर पाएंगे और ईजिली आप डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके उसको सबमिट कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि लेबर लॉज के सारे कंप्लायंसेस हम फॉलो कर पाएँ और उनके बेनिफिट के लिए हम सारी चीज़ें लागू कर पाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप you like the video. Please share, like and subscribe my channel and do share this video to all your friends. और प्लीज़ मुझे बताएं आपको किन और इश्यूज़ में और वीडियोस चाहिए। जो जनरल टॉपिक्स हैं उसमें भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच।